मित्राणि नमो नमः। अद्य अहं पुनः आगतोऽस्मि स्वकीय यूट्यूब चैनल माध्यमेन। अद्य वयं संधिप्रकरणं पठामः। संधिप्रकरण के अंतर्गत हम सभी ने पहले संधि के भेदों का अध्ययन किया, स्वर व्यंजन और विसर्ग, तदुपरांत स्वर संधि और तत्पश्चात हम व्यंजन संधि का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। व्यंजन संधि के दूसरे भेद अर्थात ष्टुत्व संधि का आज हम सभी अध्ययन करेंगे। जैसा कि परिभाषा से स्पष्ट होता है, सूत्र से स्पष्ट होता है, ष्टु नाष्टु ऐसा लिखा हुआ है, अर्थात शकार और ट वर्ग हो जाता है, ऐसा सूत्र से स्पष्ट हो जाता है। प्रथम पद के अंत में स या त वर्ग आए, अर्थात ता था दा ध न, और द्वितीय पद के प्रारंभ में श या ट वर्ग मूर्धन्य सा अथवा ट ठ ड ढ ण इनमें से कोई वर्ण आए, तब स के स्थान पर श और ता वर्ग के स्थान पर अर्थात ता था दा ध न के स्थान पर ट वर्ग ट ठ ड ढ ण हो जाता है। इस संधि में विशेष ध्यान देने की बात यह है कि द्वितीय पद के प्रारंभ में जो वर्ण होगा, प्रथम पद का वर्ण उसी वर्ण के समान ही परिवर्तित होगा, अर्थात दूसरे वर्ण के समान वर्ण हो जाएगा। जैसे यहाँ हरिश धन टीकते, अगर हम देखें तो स आया हुआ है दंत सा और बाद में ट वर्ग का ट आया हुआ है, तो दंत सा का मूर्धन्य हो गया और पूर्ण पद बना हरिश टीकते। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में देखें तत् धन टीका, यहाँ पर प्रथम पद के द्वितीय वर्ण में ता आया हुआ है और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में टा आया हुआ है, ता और बाद में हमें टा दिखाई दे रहा है, तो यह ता भी, अर्थात जब बाद में टा वर्ग का कोई वर्ण आ जाए तो द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के समान ही इस ता वर्ग का कोई भी वर्ण होगा उसका परिवर्तन हो जाएगा और यहाँ शब्द बना है तट्टीका। आगे उदाहरणों से यह और स्पष्ट हो जाएगा। हम सभी यदि रामस धन षष्ठः इसको देखें तो यहाँ दंत सा है, रामस में दंत सा है और षष्ठा में मूर्धन्य सा है, तो रामस का सा मूर्धन्य में परिवर्तित होकर के रामस षष्ठः ऐसा बना है। नीचे यहाँ यत धन टीका, यहाँ पर यत में ता वर्ग है और बाद में टा वर्ग है, तो ये ता भी टा में परिवर्तित हो गया है और शब्द बना है यट टीका। आगे हम देखें उत धन डयनम, यह उदाहरण विशेष ध्यान देने के लिए है क्योंकि यहाँ प्रथम पद के अंत में ता वर्ग का प्रथम वर्ण है और द्वितीय पद के प्रारंभ में टा वर्ग का टा ठ ड तीसरा वर्ण है। इस अवस्था में भी यदि प्रथम पद के अंत में ता वर्ग का कोई भी वर्ण हो और बाद में द्वितीय पद के प्रारंभ में टा वर्ग का कोई वर्ण हो, तो ये पहला पद दूसरे पद के समान बन जाता है, अर्थात ये ता डा में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द बनेगा उड्डयनम। अंतिम उदाहरण से ये बात और स्पष्ट हो जाएगी। आकृष धन तह, अब यहाँ पर हम देखें तो आकृष में पहले से ही मूर्धन्य दिया हुआ है, ये अपवाद है। आकृष में पहले से मूर्धन्य दिया हुआ है किंतु बाद में ता आ गया, आगे या पीछे दोनों से कहीं भी ये परिवर्तन हो जाए तो उस अवस्था में भी इस ता का टा हो जाएगा और ता का टा बन के शब्द बनेगा आकृष्टः। तो इस प्रकार हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि ष्टुत्व संधि में स और त वर्ग के आगे या पीछे, पूर्व में अथवा पश्चात यदि टा वर्ग अथवा मूर्धन्य सा आता है तो वह दंत सा मूर्धन्य में बदल जाता है और ता वर्ग का टा वर्ग हो जाता है। धन्यवादः मित्राणि। इसी प्रकार सरलतम व्याकरण संदर्भित संस्कृत वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल। नमो नमः। पुनर्मिलामः।